हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? सर सैयद अहमद खां। नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है? चंद्रवती। जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किसने किया? पंडित दौलत राम। भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? प्रातः समीरन। फूलों का गुच्छा कविता के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र। प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? अब्र। प्रेमघन की रचना मयंक महिमा की भाषा क्या है? खड़ी बोली। कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? भारत भिक्षा। भारतेंदु अपनी किस कृति में देशी भाषाओं को रासक कहा था? भारत दुर्दशा। उत्तर भक्तमाल के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से शायरी करते थे? रसा। रहीम के दोहों पर कुंडलियां छंदों की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किस पत्रिका को कहा गया है? सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना कौन सी है? गंगा लहरी। संपत्ति शास्त्र किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की उज्जड़ ग्राम कविता किस भाषा में है? ब्रज भाषा। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है सुसंदेश। कृष्ण शतक और रस कलश के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये ब्रजभाषा में है। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचना है भारत गीत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार और करुण रस। हरिऔध जी के वैदेही वनवास प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? 15। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्र में प्रकाशित होती थी? वैश्योपकारक। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? हेमंत। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसके द्वारा लिखे गए? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य का प्रेरणा सूत्र क्या है? काव्येर उपेक्षिता, और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। साकेत शब्द मूलतः किस भाषा का है? पाली भाषा। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के किस महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? जय भारत। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है? अनघ और कुणाल गीत। रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि किसे कहा है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त है? लोचन प्रसाद पांडे। हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। सर्गो नरक ठिकाना नाही कविता के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? रामचरित उपाध्याय।
साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? नवम सर्ग। साकेत महाकाव्य के लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब प्राप्त हुआ? 1936। गुप्त जी ने कितने खंड काव्यों की रचना की? 19। गुप्त जी के किस काव्य में मुस्लिम संस्कृति की झांकी है? अर्जन और विसर्जन। गुप्त जी की रहस्यवादी रचना का क्या नाम है? झंकार। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर के महाकाव्य गंगावतरण में कितने सर्ग हैं? 13। जगन्नाथ रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? जकी। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु। गर्वरंडा रहस्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली में कवित और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रसिद्ध थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। त्रिशूल उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? गया प्रसाद शुक्ल। स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। भारत हरण के रचनाकार कौन है? देवकी नंदन त्रिपाठी। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना की है? उत्तर भक्तमाल। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी किसे माना जा सकता है? बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी नई चाल में ढली। यह पंक्ति है भारतेंदु की। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा। द्विवेदी युग का अन्य किस नाम से जाना जाता है? जागरण सुधार काल। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु का निबंध काव्य है विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा। भारतेंदु की कौन सी कृति लावनी छंद में है? वर्षा विनोद। भारतेंदु की प्रबंध गीति है रानी छदम लीला, तन्मय लीला, देवी छदम लीला। अनुराग रतन के रचनाकार कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। भारतेंदु का जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1850। हिंदी का विरोध और उर्दू के समर्थन करने वाले विद्वानों के नाम क्या हैं? गारसादा तासी, सर सैयद अहमद खां। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।